गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केरबरोस। आज हम बात करेंगे केरबरोस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो चलिए आइए देखते हैं केरबरोस क्या होता है और क्या यूज है केरबरोस का, एक्चुअल में है क्या ये। अगर हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखें तो इसके आउटलाइन में हमें ये देखना है कि इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज केरबरोस, व्हाई केरबरोस, हाउ केरबरोस वर्क, केरबरोस मॉडल, फंक्शनैलिटी, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारी आउटलाइन है, जिसमें से क्या इंट्रोडक्शन है इसका कि केरबरोस होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और इसको डेवलप किया था 1980 में MIT ने। इसके बाद ये एक सीक्रेट की बेस्ड सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेशन इन ओपन नेटवर्क। तो ओपन नेटवर्क में ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है सीक्रेट बेस्ड सर्विस पे, यानी अ सीक्रेट की बेस्ड सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेशन। ओपन नेटवर्क में ये सीक्रेट बेस्ड सर्विस ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोवाइड करता है। फिर ये है कि प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फॉर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका केरबरोस। और देखेंगे हाई केरबरोस ऑथेंटिकेशन। केरबरोस क्यों, ये क्या है, इट इज अ की फीचर इन मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम के लिए की फीचर है, एक की फीचर है मल्टी यूजर सिस्टम के लिए। फिर है कि डिवाइड रिसोर्सेज विद कैपेबिलिटी बिटवीन मैनी यूजर। तो डिवाइड अप रिसोर्सेज को डिवाइड करता है विद कैपेबिलिटीज बिटवीन मैनी यूजर्स। फिर रिस्ट्रिक्ट यूजर्स एक्सेस टू रिसोर्सेज। यानी कि रिस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू रिसोर्स, यानी कि यूजर को रिसोर्स को एक्सेस करने में एक रिस्ट्रिक्शन यूज करता है, लगाता है। यानी रिस्ट्रिक्शन के साथ यूजर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। टिपिकल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पासवर्ड इसमें यूज होता है, इस वजह से ये केरबरोस अच्छा माना जाता है। तो क्या है, सेंडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द क्लियर टेक्स्ट jeopardize the security of the network. So each time a password is sent in the clear text, there is a chance for interception. Firewall makes a risky assumption that attackers are coming from the outside. In reality, attacks frequently come from within. अब इसका केरबरोस मॉडल क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूं, ये सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय नीडम एंड शिरोडर। ओरिजिनली इन दोनों ने इस मॉडल को डेवलप किया। और कीज आर द बेसिस ऑफ ऑथेंटिकेशन इन केरबरोस। और टिपिकली अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स यूज्ड टू बोथ इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। जैसे कि इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट प्लस इंक्रिप्शन की इक्वल टू साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन क्या होता है, साइफर टेक्स्ट प्लस डिक्रिप्शन की इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट। तो इंक्रिप्शन की माइनस आइडेंटिकल टू डिक्रिप्शन की इन कन्वेंशनल क्रिप्टो, ये मॉडल के तहत ये काम करता है।
इसका बेसिक क्या है? 3 बेसिक फंक्शन है, मैसेज एक्सचेंज, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। फिर दूसरा ऑथेंटिकेशन सर्विस एक्सचेंज यानी कि लॉग ऑन, द टिकट ग्रांटिंग सर्विस एक्सचेंज, गेटिंग अ टिकट टू राइड, द क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, एक्सेसिंग अ रिसोर्सेज। तो ये 3 इसके मेन फंक्शन होते हैं क्रिब्रोज के। ऑथेंटिकेशन इसका फंक्शन है, इंटीग्रिटी इसका फंक्शन है, कॉन्फिडेंशियलिटी इसका फंक्शन है, ऑथराइजेशन इसका फंक्शन है। ठीक है। और इसकी जो फंक्शनैलिटी है, तो इंस्टेड ऑफ क्लाइंट सेंडिंग पासवर्ड टू एप्लीकेशन सर्वर, यानी रिक्वेस्ट टिकट फ्रॉम ऑथेंटिकेशन सर्वर, टिकट एंड एनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट सेंड टू एप्लीकेशन सर्वर। तो सर्वर के लिए क्या है कि जो रिक्वेस्टेड टिकट्स है वो ऑथेंटिकेशन सर्वर से आ जाती है, टिकट और एनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर को भेजी जाती है। इस में क्या है कि एन यूजर रिक्वेस्ट टू यूज ऑफ नेटवर्क सर्विस, तो कोई नेटवर्क सर्विस अगर यूजर यूज करना चाहता है तो उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। और सर्विस वांट टू एश्योरेंस दैट यूजर इज हु ही सेज ही इज। देखते हैं कैसे। तो यूजर जो है प्रेजेंट अ टिकट दैट इज इशूड टू इट बाय अ क्रिब्रोस ऑथेंटिकेशन सर्वर, यानी कि एएस। यूजर एक टिकट प्रेजेंट करता है। इफ द टिकट इज वैलिड, सर्विस इज ग्रांटेड। फिर द टिकट मस्ट बी unequivocally linked to the user. So ticket demonstrates that the bearer knows something that only its intended user would know. So ticket must obviously be safeguarded against all attacks. More efficient authentication to server, mutual authentication, delegated authentication. ये आपकी क्रिब्रोस के बेनिफिट्स हैं कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन है ये सर्वर के लिए, और इसमें म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन भी आपको मिलता है और डेलीगेटेड ऑथेंटिकेशन भी आपको मिलता है। तो जो मोर एफिशिएंट ऑथेंटिकेशन टू सर्वर्स है, तो सर्वर कैन ऑथेंटिकेट द क्लाइंट ऑफ द एग्जामिनिंग द क्लाइंट बाय एग्जामिनिंग credential. Client can obtain credential for a particular server once and reuse them throughout a network logon session. और जो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन है, तो parties at both end of the network connection can know that the party on the sender, party on the other end is who it claim to be. Delegated authentication में Kerberos protocol has a proxy mechanism that allows a service to impersonate its client when connecting to other services. Kerberos से कुछ ड्रॉबैक भी हैं, आइए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूं उसकी। देखिए, Kerberos एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, जैसे कि आपने देखा, और ये टिकट के द्वारा यूजर को एक असुरक्षित नेटवर्क में अपनी आइडेंटिटी साबित करने की अनुमति देता है, और नेटवर्क में पासवर्ड को
सेंड करने की पूरी तरह बचत करता है। इस प्रोटोकॉल का नाम ग्रीक की प्राचीन कथाओं के पात्र केरबरोस के नाम पर रखा गया था। केरबरोस जो है वो हेट्स का 3 सिर वाला कुत्ता था। 3 सिर वाला कुत्ता। इसके डिजाइनर ने इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल पर डिजाइन किया है और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, अर्थात इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। ये एक बहुत मेन पॉइंट है, इसका बेनिफिट है। केरबरोस प्रोटोकॉल मैसेज जो है वो इवेंट ड्रॉपिंग और रिप्लाई अटैक से सुरक्षित रहते हैं। केरबरोस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर बना हुआ है और इसे एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की आवश्यकता होती है। ये कभी कभी ऑथेंटिकेशन के कुछ फेसेस के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग भी करता है। केरबरोस समान रूप से यूडीपी पोर्ट 88 का यूज करता है। इसे MIT ने नेटवर्क सर्विस को प्रोटेक्ट करने के लिए विकसित किया था। इसके एडवांटेज हैं, ये बहुत ही सुरक्षित है और बहुत प्रकार के इंट्रूजन अटैक से बचाता है। ये टिकट का प्रयोग करता है जिसे यूजर सुरक्षित तरीके से किसी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सर्वर को प्रेजेंट करता है। यूजर के पासवर्ड को नेटवर्क में कभी भी भेजा नहीं जाता। ये म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, अर्थात इसमें यूजर और सर्वर एक दूसरे की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ये ओपन इंटरनेट स्टैंडर्ड पर आधारित है। इसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। केरबरोस में सीक्रेट की को शेयर किया जाता है, जो पब्लिक की को शेयर करने की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होता है। और डिसएडवांटेज जैसे कि हम बात ही कर रहे थे, ये वीक और रिपीटेड पासवर्ड के लिए वनरिलेबल होता है। ये केवल सर्विस और क्लाइंट के लिए ही ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे यहां पे हम ड्रॉबैक्स की बात कर ही रहे थे अभी, तो आपको समझ में आ गया होगा इस ड्रॉबैक से कि सिंगल पॉइंट फेलर है। ये कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल सर्वर, व्हेन द केरबरोस सर्वर इज डाउन नो वन कैन लॉग इन। और केरबरोस हैज ए स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट which means clock of the involved host must be synchronized within a configured limit। ये देखिए 3 सिर वाला कुत्ता, हेट्स के 3 सिर वाला कुत्ता, इसको हमने केरबरोस नाम दे दिया था। MIT ने इसको नेटवर्क सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इसको डेवलप किया था। तो ये था केरबरोस। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं, जिससे मोस्टली कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जैसे अटैकर है, तो अटैकर देखिए बेसिकली कोई व्यक्ति है तो जानबूझकर और पूरे इंटेंशन के साथ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करता है। वो महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील डेटा या इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय, अलर्ट तथा स्टील कर लेता है और उसका गलत प्रयोग करता है। अब अटैकर को ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाने का होता है। तो अटैकर हमारे कंप्यूटर में मैलिशियस वायरसेस, वर्म्स तथा सॉफ्टवेयर को डाल देते हैं
जिससे हमारा कंप्यूटर वायरसेस और वर्म की चपेट में आकर डैमेज हो जाता है। कुछ को छोड़कर ज्यादातर अटैकर के पास प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वेबसाइट से टूल्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अटैक करते हैं। ये अपने फायदे के लिए सारे सिक्योरिटी लॉज और पॉलिसीज को तोड़ते हैं। अब टीयर ड्रॉप अटैक्स है, तो टीयर ड्रॉप अटैक एक प्रकार का DOS है, डिनियल ऑफ सर्विसेज अटैक है, जिसमें अटैकर के द्वारा टारगेट सर्वर को फ्रेगमेंट किए गए पैकेट में भेजे जाते हैं। जो सर्वर टारगेट में होता है उसको फ्रेगमेंट किया जाता है और उन पैकेट्स को भेजे जाते हैं, क्योंकि इस तरह के पैकेट प्राप्त करने वाला सर्वर TCP/IP फ्रेगमेंटेशन असेंबली में बग के कारण उन्हें दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए पैकेट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिससे सर्वर ओवरलोड हो जाता है। ट्रैपडोर अटैक का सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा प्रभाव पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 95, विंडो NT और पुराने लाइनक्स के वर्जन में होता है, क्योंकि ये TCP/IP फ्रेगमेंटेशन असेंबली बग को स्टोर किए रहते हैं। ये काम कैसे करता है? जैसे एक प्रकार का DOS अटैक है, पहले भी बता चुका हूं। ये अटैकर द्वारा टारगेट सर्वर को फ्रेगमेंट किए गए पैकेट भेजे जाते हैं। जब भी कभी हम इंटरनेट में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को सेंड किया जाता है, तो डेटा छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। इन सभी फ्रेगमेंट को एक नंबर दिया जाता है। जब ये पैकेट अपने रिसीविंग एंड तक पहुंचते हैं तो इनको रीअरेंज करके ओरिजिनल डेटा को वापस लाया जाता है। तो फ्रेगमेंट के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड महत्वपूर्ण जानकारी को स्टोर किए रहता है, जिसके द्वारा डिवाइस सीक्वेंस को फिर से अरेंज करती है। लेकिन ट्रैपडोर अटैक में क्या होता है कि अटैकर या हैकर के द्वारा फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड को बगी बना दिया जाता है, जिसके कारण विक्टिम की डिवाइस सही फ्रेगमेंट को ढूंढ नहीं पाती है। इसलिए जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बगी पैकेट आंसुओं की तरह जमा रहते हैं और अंत में डिवाइस क्रैश हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आजकल नेटवर्किंग डिवाइस, जो भी डिवाइस होती है, वो बगी पैकेट को आइडेंटिफाई कर लेती है। अब एक होता है PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी। ये एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो इंटरनेट में ईमेल मैसेज को इंक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। PGP पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की विधि पर आधारित है। इसमें दो की का प्रयोग किया जाता है। मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए की को पब्लिक के लिए रखा जाता है और मैसेज को डिक्रिप्ट की को सीक्रेट रखा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं तथा ये एकदम मुफ्त है। PGP का आविष्कार फिलिप जिमरमैन ने किया था। PPTP, इसका पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। देखिए, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का निर्माण किया जाता है, जिससे कि मैसेज या डेटा को एक नोड से दूसरे नोड सुरक्षित तरीके से भेजा जा सके। PPTP के द्वारा हम अपने डेटा या मैसेज को सुरक्षित तरीके से टनल में होकर में से गुजारते हैं, जिससे उसे कोई देख नहीं पाता। जैसे जब कोई यूजर किसी नेटवर्क जैसे वाईफाई का प्रयोग करता है, तो वह PPT VPN का प्रयोग भी करता है, जिससे कि उसकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज इनक्रिप्ट हो जाती है। और अगर कोई उस यूजर को कनेक्शन को तोड़कर उसमें डेटा इंफॉर्मेशन को चुराना भी चाहे तो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी डेटा है इंफॉर्मेशन होती है वो टनल के अंदर होती है। तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है ये। अब एक होता है L2TP, ये होता है लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। ये VPN प्रोटोकॉल जो कि खुद इंक्रिप्शन उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल पर डिपेंड रहता है, जो कि प्राइवेसी को उपलब्ध कराने के लिए टनल से होकर गुजरता है। इसको वर्चुअल डायलॉग प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये PPTP का एक्सटेंशन है। यह एक OSI मॉडल का सेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये दो प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है, एक PPTP का दूसरा L2F, लेयर 2 फॉरवर्डिंग। तो L2TP टनल के लायक और LNS यानी कि L2TP एक्सेस कंसंट्रेटर और LNS L2TP नेटवर्क सर्वर, दो एंड पॉइंट होते हैं। यानी एक होता है LAC मतलब एक्सेस कंसंट्रेटर, एक होता है नेटवर्क सर्वर।
लाइट टनल के इनिशियल यानी चालक की तरह कार्य करता है, जबकि एलएलएस सर्वर की तरह कार्य करता है। इसकी गति पीपीटीपी से कम है, लेकिन ये पीपीटीपी से ज्यादा सिक्योरेबल होता है। ये कुछ और एक्स्ट्रा मैंने जानकारी आपको दी इससे जुड़ी हुई। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।